नमस्कार दोस्तों, आज है 1 अगस्त और इस वीडियो में यहाँ पे आज कवर करने वाले अपन बात करें यहाँ पे यस बैंक की और साथ ही यहाँ पे बात करेंगे GTL इंफ्रा में आज लग गया है लोअर सर्किट। उस पर यहाँ पे दोस्तों अपडेट आपको देने वाला हूँ कि अब यहाँ पे लोअर सर्किट क्या कंटिन्यू रहने वाला है या यहाँ वापस से यहाँ पे इसमें कुछ वॉल्यूम आने वाला है। यहाँ पे फिर बात करेंगे बैंक निफ्टी के टारगेट, जैसे कि आज आपको मैंने इंट्राडे में भी लाइव में आया और आपको बताया कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे 640 के बाद में 640 के बाद में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और बिल्कुल डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और आपके इंट्राडे के टारगेट यहाँ पे हिट हुए हैं। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट। और ये दोस्तों मेरा ये सारे दोस्तों को जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का कोई चार्जेबल नहीं है। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। और व्हाट्सअप पे जो डेली कंटिन्यू अपडेट जो मिलती है, लाइव कॉल मिलती है व्हाट्सअप पे, बिल्कुल व्हाट्सअप ग्रुप में लाइव कॉल जाती है। टेलीग्राम पे भले ही नहीं जाए लेकिन व्हाट्सअप पे तो डेफिनेटली डेली कंटिन्यू कंपलसरी है, समझ रहे हो। अभी कंपलसरी है, व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल जाती है। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना होगा और आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए दोस्तों आपको फ्री में ही एक छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। आपको यानी कि मेरे व्हाट्सएप पे हाई लिखना है और आपको आप स्टॉक का लिंक सेंड किया जाएगा और वहाँ पे आप अगर आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाता है लाइफ टाइम के लिए। सुनिए, और उसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक किया गया है स्टॉक का वहाँ पे क्लिक करके और आपको फ्री में ही अकाउंट भी दोस्तों फ्री में होगा। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार का 250 का कोई चार्ज हो जाएगा। आप स्टॉक आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं और स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे जो नंबर है 7689871065 नंबर है, यहाँ पे मुझे सेंड करते हैं। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, नंबर है दोस्तों 7689871065। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं स्टॉक का तो आपको दोस्तों ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। महीने में सिर्फ 1-2 बार वहाँ पे ट्रेड कर लीजिए ताकि आपका अकाउंट कभी डीएक्टिवेट ना हो और आपको लाइफ टाइम दोस्तों फ्री में सर्विस व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पे यस बैंक की दोस्तों जो बात करते हैं, यस बैंक में यहाँ पे देखें तो कप और हैंडल जो पैटर्न यस बैंक बना लिया है लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं किया है। जैसे कि आज मैं लाइव में भी आया था, कल भी मैं लाइव में आया और यस बैंक पे मैं कल वीडियो बनाया था और आपको अच्छे से बताया था। यस बैंक में यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए ये पैटर्न जो दिखाई दे रहा है ये कप पैटर्न यहाँ पे ये बना है। उसके बाद देखिए ये कप के ऊपर ये इसने हैंडल लगा दिया है। आप कप में चाय पीते हैं, ये कप हो गया। उसके बाद में जो इसको कप को पकड़ने के लिए जो हैंडल होता है ना, ये हैंडल है। अब इसका जो ब्रेकआउट जो हो रहा है दोस्तों, ये ब्रेकआउट आप देखिए यहाँ पे 27.50 पे ब्रेकआउट हो रहा है और इसने आज अच्छा किया है। इसने जो नेगेटिव कैंडल बनाई है और इनसाइड कैंडल बनाई है तो ये मतलब यस बैंक में अभी जो पैटर्न के अनुसार यस बैंक चल रहा है कि अब 27.50 के लेवल को अब ब्रेक करेगा तो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। क्योंकि अब जो RSI है दोस्तों, वो RSI भी यहाँ पे रिट्रेस पॉइंट्स पे आ चुका है। अगर सीधा ही जाता तो इसमें फिर तेज़ी कम देखने को मिलती। अगर ये रुक के फिर इसको ब्रेक कर रहा है, अगर रुक के इसको ब्रेक करेगा, रुक तो गया ही, अगर अब ब्रेक करता है तो इसमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब ये चाह रहा है कि ये 27.50 के लेवल को ब्रेक करें, उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। सीधा ही आपको जो टारगेट मिलेंगे वो 30 रुपये के टारगेट देखने को मिलने वाले हैं। आप टारगेट यहाँ पे बढ़ गए हैं क्योंकि इसमें एक दिन का इसने गैप ले लिया ना दोस्तों। पहले टारगेट इसमें 29 के आसपास थे, अब यहाँ पे टारगेट 1 रुपये और यहाँ पे बढ़ चुका है। डायरेक्ट 30 रुपये के आसपास यस बैंक जाने वाला है अगर 27.50 के लेवल को ये ब्रेक करता है। फिर ये ब्रेकआउट होगा कप और हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट, तो 30 का टारगेट है और इसी यानी कि फ्लो में इसी मूवमेंट में ये आपको 34 का टारगेट भी यस बैंक आपको दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी होगी। यस बैंक में अब जो आपके सामने लेवल आपके सामने है, अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि यस बैंक अब यहाँ पे आपको बार बार यहीं तो गुमराह करता रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं GTL इंफ्रा की। और तो आज यस बैंक का देखें, जो आपको मैंने बताया कि इनसाइड कैंडल बनी है, देख सकते हैं इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन चुकी है और हैंडल जो पैटर्न है उसमें इनसाइड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 27.50 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है
अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो यह स्विंग फिर आपको यहाँ पे 25.50 से लेकर और 27.50 के बीच में और 1-2 दिन का समय यहाँ पे लेता हुआ नज़र आ सकता है अगर इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करता है। तो इसी रेंज में ये घूमता हुआ दिखाई देगा, सिर्फ 2 रुपये की रेंज में, सिर्फ मात्र 2 रुपये की रेंज में यह स्विंग समय बिताता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन दिखा के कंसोलिडेट होके और अप साइड में निकल सकता है, या फिर यहाँ पे ये समय बिताकर और यहाँ पे आपको गुमराह कर सकता है कि लोग यहाँ से अपनी पोजीशन एग्जिट कर ले, उसके बाद ये आगे ऊपर ब्रेकआउट दे, क्योंकि इसमें रिटेलर की जो पोजीशन है दोस्तों वो 49% से गिरकर अब देख सकते हैं 34.50 के आसपास यहाँ पे आ चुकी है। तो ये जो यस बैंक का जो खेल है, ऑपरेटर खेल है, वो ये है कि रिटेलर से पूरी तरह से यहाँ से ये पोजीशन छीन ली जाए और रिटेलर की पोजीशन 20% के आसपास आए, उसके बाद यस बैंक निकले। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, इसका मैं शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, ये यस बैंक का शेयर होल्डिंग जो पैटर्न ये देख लीजिए 100% का है। इस 100% में से दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें पूरा 100% जो शेयर है, उसमें से जो FII के पास पहले आपको पता है सिर्फ 21% हुआ करता था। अब FII ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है और उन्होंने अपनी जो परसेंटेज कर ली है 27%, और जो 49% जो यानी कि रिटेलर के पास था, उसके बाद फिर 42 आया, फिर 39 आया। अब 39 से रिटेलर के पास घटकर अब मात्र रह गया है दोस्तों यहाँ पे 34%, ठीक है। और ये जो एरिया है दोस्तों ये 37%, ये जो रह गया है DII यानी कि अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जिसमें SBI भी है और एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक और भी जो LIC है, ये सारे इसमें शामिल है, ठीक है, 37% में। तो अब यहाँ पे 37% में हुआ क्या कि यहाँ पे ये 42% था, तो इनमें से भी कुछ यहाँ पे जो SBI ने कुछ होल्डिंग यहाँ पे कम की है और LIC ने कुछ होल्डिंग यहाँ पे कम की है। तो इन किसने खरीद ली यहाँ पे? FII ने। और यहाँ पे रिटेलर परेशान हो गया, अरे यार इसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रिटेलर बुरी तरह से यहाँ पे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि 4 साल में ये शेयर कहाँ, यानी कि अभी 25 रुपये ही चल रहा है, 25-27 4 साल हो गया। और 4 साल पहले देखे तो भी वही रेंज थी, 4 साल पहले भी ये 20 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो इसमें कोई 4 साल में देखे तो कोई बदलाव ही नहीं आया है इसमें यस बैंक में। 4 साल पहले भी 15 रुपये 25 रुपये, 15 रुपये 25 रुपये 30 रुपये यही था, और ये 4 साल बाद भी यही भाव है। और बाकी इसके साथ के जो शेयर थे, बैंक थे, इसके साथ वाले जो बैंक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ से 30 रुपये से कहाँ पहुँच गया है 300 रुपये। PNB देख सकते हैं जो 25 रुपये था वो भी देख सकते हैं 140 का हाई लगा चुका। और उसके साथ जो इंडसइंड बैंक देख सकते हैं, इंडसइंड सॉरी यहाँ पे मैं इंडियन बैंक की बात कर रहा हूँ, जो 30-40 रुपये हुआ करता था 500 रुपये पहुँच चुका। यानी कि कहने इसकी जो रेंज की जो बैंक, साउथ बैंक की देख लीजिए, जो 4 रुपये हुआ करता था इसके बराबर आ गया है। और इसके अलावा तो और भी सारे बैंक है, जैसे कि यूको बैंक है, देख सकते हैं 10 रुपये था, कहाँ 50-60 रुपये 70 रुपये पहुँच गया। और जम्मू कश्मीर बैंक था जो 15 रुपये था, देख सकते हैं 100 को पार कर गया। यानी कि बहुत सारे बैंक है। उदाहरण देखिए बैंक ऑफ इंडिया भी देख सकते 25 रुपये का शेयर था, जो कहाँ 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे बैंक है जो इसके साथ के, यानी कि इसके साथ की प्राइस के साथ ट्रेड कर रहे थे उस समय 2020 में, और वो सब निकल चुके, लेकिन ये नहीं निकल आया। और भी अगर बैंकों के अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स की बात करें तो सारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त मूवमेंट आया है, लेकिन इस बैंक में इतना कोई मूवमेंट नहीं आया है। और वो सिर्फ इसकी ओनली एक ही वजह है। इसमें एक वजह क्या है कि इसमें रिटेलर बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि इस पूरे अगर शेयर मार्केट की बात करें तो एक तो आपको बताया पहले, यानी कि आरकॉम, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर थे जारी किए हुए थे। उसके बाद यस बैंक ने यहाँ पे बहुत सारे शेयर यहाँ पे जारी कर दिए। तो इस वजह से इस शेयर में शेयरों की संख्या ज़्यादा हो गई, समझ रहे हो, शेयरों की संख्या ज़्यादा हो गई तो बिड ज़्यादा लगने लगी बिक वाली। और यानी कि जो यानी कि 26 रुपये 25 पैसे पे अगर बिड लगी हुई है, बाई की बिड लगी हुई है, तो सेल में भी बहुत ज़्यादा बिड लगी हुई आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से शेयर यहाँ पे फिसता हुआ एक रेंज में आपको काफ़ी सालों से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो निकलने का उद्देश्य ये हो कि ये शेयर अब यहाँ पे कोई प्रमोटर यहाँ पे बात चल रही है। और प्रमोटर आने के बाद क्या है, इसमें डिसीजन लिए जाते हैं प्रमोटर की तरफ से, यहाँ पे बाईबैक ऑफर निकाला जाता है, बाईबैक या डिविडेंड जो भी उनको करना है प्रमोटर करे। अभी इसमें प्रमोटर है नहीं, सारी होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो कौन इसमें डिसीजन ले हुए, ठीक है। सिर्फ मैनेजमेंट ज़रूर SBI के द्वारा
यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो लेकिन अब कोई उचित डिसीजन जो बाईबैक का ऑफर है तो प्रमोटर ही ले सकते हैं यहाँ पे उचित डिसीजन। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर आता है दोस्तों, इसमें फिर बाईबैक का ऑफर लिया जाता है। बाईबैक का मतलब अगर शेयर 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर का यहाँ पे चाहे तो इसमें शेयरों की संख्या कम कर सकता है। वो यहाँ पे 70 रुपये 75 रुपये की रेंज में इसको शेयर खरीदता है वापस से, यानी कि अपने से ही रिटेलर से शेयर खरीद लेता है और उन शेयरों को वापस वो अपने पास रख लेता है। और यानी कि जो शेयर जैसे करोड़ों में चल रहे हैं ना, फिर वो शेयर लाखों में ट्रेड होने लगते हैं। फिर जो रेंज है दोस्तों वो बढ़ जाती है। जैसे कि MRF का शेयर है, यानी कि अगर 1,36,000 पर ट्रेड कर रहा है तो दूसरी बिट 1,37,000 पे ट्रेड कर रही है। 1,000 का गैप है, यानी कि 500 का 200 300 400 पॉइंट 500 1000 रुपये का भी गैप देखने को मिल जाता है, क्योंकि बड़ा शेयर है। और यस बैंक में एक पैसा अगर 26 अभी 26 रुपये 25 पैसे हैं तो 26 रुपये 26 पैसे पे आपको बिट देखने को मिल जाएगी। तो कहाँ पे इसमें मोमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि शेयर ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे GTL की। यस बैंक में आपको नज़र बना के रखनी है। 27 रुपये 50 पैसे को ब्रेकआउट के बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता सब तो 25-50 से लेके और 27-50 के बीच में ही आपको घूमता हुआ नज़र आ सकता है। अब चलते हैं GTL इंफ्रा पर। GTL इंफ्रा में देखें तो यहाँ पे आज फाइनली फिर से लोअर सर्किट देखने को मिला है। काफ़ी बड़ी यहाँ पे उठापटक यानी संघर्ष के पश्चात शेयर में कंटिन्यू लोअर सर्किट जो कि आपको ये बताया गया कि 2 रुपये 50 पैसे यहाँ आने वाला है शेयर, और वहीं से इसमें कंटिन्यू सर्किट लगने वाला है। और सर्किट भी यहाँ पे लगे 5 दिन। फिर से बताया आपको रिट्रेस पॉइंट यहाँ पे 70 के आसपास यहाँ पे मिलने वाला है। तो 275 यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं 270 जो मैंने लेवल दिए थे, और 270 से इसमें वापस से बाइंग यहाँ पे आने वाली है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 270 के आसपास इसमें बाइंग आने वाली है, और ये शेयर आपको वापस से फिर से 350 के आसपास जा सकता है। तो ये भी इस प्रकार देखो पैटर्न जो आपको मैंने बताया है, ये पैटर्न फिर यहाँ बनकर और हो सकता है कि शेयर वापस से आपको लौटता हुआ दिखाई दे, या 350 के अगर आसपास से रुकता है शेयर और लोअर सर्किट नहीं लेता है तो वापस से आपको 450 के टारगेट दिखा सकता है। तो ये पैटर्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पैटर्न बन रहे हैं, इसी प्रकार की कैंडल बनती है। तो यहाँ पे इस शेयर का जो पैटर्न है अभी 275 यहाँ आ ही चुका था, 270 260 इसका रिट्रेस पॉइंट यहाँ पे बन रहा है वापस से, क्योंकि ये सपोर्ट यहाँ पे प्राइस एक्शन के माध्यम से सपोर्ट ले सकता है, प्राइस एक्शन ये बना सकता है, जो कि मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें अगर आज का इसमें वो कैंडल्स की देखें तो फुल बॉडी यहाँ पे इसने बनाई है और यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है। लेकिन वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम इसमें 44 करोड़ का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है। लेकिन ये जो कैंडल थी जो इसमें फर्स्ट डे लोअर सर्किट लगा था अपर सर्किट के बाद में, तो वहाँ पे ये वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हुआ है, आज की तुलना में दुगना वॉल्यूम था। तो आज यहाँ पे वॉल्यूम हुआ है, और अभी लोअर सर्किट पे लोग यहाँ पे देखें तो लगभग 1.5 करोड़ यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे सेल के लिए बिकवाली के लिए लगे हुए हैं। तो हो सकता है कल आपको लोअर सर्किट ही खुलता हुआ दिखाई दे, 270 पे खुलता हुआ दिखाई दे, फिर वहाँ से अच्छी खासी इसमें बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। 270 268 65 जो भी है कल इसका लोअर सर्किट उसके आसपास ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये जो पॉइंट लेवल्स है, इस लेवल्स के आसपास ये यानी कि इससे पहले ये यहाँ से वापस से यू टर्न ये लेता हुआ दिखाई दे सकता है 350 के टारगेट के लिए। तो स्टॉप लॉस तो आपको ये रखना है दोस्तों। तो मैंने आपको लाइव वीडियो में भी आया था कि 2 रुपये के स्टॉप लॉस के लिए अभी खोने के लिए आपके पास 75 पैसे हैं। सुनिए, आपके खोने के लिए 75 पैसे हैं। लेकिन अब आपके पास दोस्तों जो टारगेट है, पहला ही टारगेट है वो 350 का टारगेट है, दूसरा टारगेट है 435 का, और तीसरा टारगेट दोस्तों 550 का। यानी कि 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें अच्छे खासे टारगेट आगे ले सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट है 350, उसके बाद में आपके पास जो टारगेट है दोस्तों वो 435 ये वाला लेवल, उसके बाद में ये 550। तो ये लेवल दोस्तों आपको आने वाले दिनों में इसमें मिल सकते हैं अगर आप इसमें बने रहें। फिर भी अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि ये दोस्तों मेरी तरफ से ये एनालिसिस की गई है और तो हो सकता है किसी प्रकार की त्रुटि रहे, तो आप अपने एडवाइज़र की सलाह लेके दोस्तों इसमें निवेश करें। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की।
तो बैंक निफ्टी ने दोस्तों यहाँ पे रिट्रेस पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3000 पॉइंट्स की इसमें गिरावट आने वाली है। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ से हाई लेवल से आप देख सकते हैं 3000 पॉइंट की बिल्कुल डेफिनेटली इसमें गिरावट आई है। 3000 पॉइंट की लगभग पूरी यहाँ पे 3000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट आई है, क्योंकि 50,400 के लगभग ये लो लगाया और हाई है 53,300 के लगभग। तो 2,900 पॉइंट यानी कि लगभग 3000 पॉइंट्स की यहाँ पे गिरावट आई है। इसके पीछे का रीजन भी दोस्तों मैंने आपको क्लियर बिल्कुल साफ वीडियो में बताता हुआ आया था कि रिट्रेस पॉइंट जो फर्स्ट ये बनता है तो इसको यहाँ पे आना ही है। उसके बाद में सेकंड रिट्रेस पॉइंट ये बनता है, इसको यहाँ पे इसके लेवल के आसपास भी आना है। तो इस लेवल के आसपास आप देख सकते हैं, इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ये आया और वहीं से रिट्रेस होकर देख सकते हैं कहाँ तक पहुँच गया था, 52,200 तक, और अभी ट्रेड कर रहा है 51,500 के ऊपर। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो सेकंड जो देखें तो ट्रेड लाइन्स यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ रही है अप साइड से, ठीक है। अप साइड से इसको थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में देखो अप साइड से ट्रेड लाइन आ रही है, तो ये नीचे से भी यानी कि रिट्रेस पॉइंट कवर कर लिया और अप साइड से ट्रेड लाइन के वजह से ये बंधा हुआ है, नहीं तो ऊपर वापस निकल जाता। अगर ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये समझ लीजिए बैंक निफ्टी बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है अप साइड में। लेकिन आप मेरी बात को पहले सुनिए, ट्रेड लाइन्स का ब्रेकआउट होता है तो, नहीं तो फिर गिर ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये ट्रेड लाइन्स आप देख रहे हैं, ये वाली ट्रेड लाइन्स यानी कि ये वन डे पे ट्रेड लाइन्स है। मैं पहले आपको 15 मिनट्स की ट्रेड लाइन्स में बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग करके 3000 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे दिलाए थे। अब यहाँ पे देखिए वन डे पे मार्केट, वन डे पे यानी कि अगर आप देखें 15 मिनट के अंदर बहुत सारी कैंडल बन जाती है। तो ये एक कैंडल एक दिन की है। मार्केट एक दिन में यहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया, पूरी कैंडल ये बन गई है। उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, फिर 15 दिन बाद मार्केट यहाँ पे आता है, इसी ट्रेड लाइन से टकराता है। फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके फिर से वापस इसी ट्रेड लाइन के आसपास टकराता है। फिर मार्केट सप्ताह भर तक नीचे चला जाता है और सप्ताह भर बाद में वापस घूम के आता है। मार्केट इसी ट्रेड लाइन के आसपास टकरा कर वापस से देखो नीचे आ गया और नीचे से देखो आज फिर इसी ट्रेड लाइन से मार्केट टकराया है। तो आप यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नोट करेंगे कि कितनी बार यहाँ पे ट्रेड लाइन से मार्केट टकरा चुका है। अगर आप यानी कि कहीं ना कोई दीवार उसके बार बार किसी चीज़ को टकराया जाए, यानी कि उसके बराबर की दीवार यानी कि ताकत से, यानी कि मान लिया अगर जैसे कि बार बार टकराएंगे तो दीवार कमज़ोर हो ही जाती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार से टकरा चुका है। हो सकता है 6 बार में ये इसको ब्रेक कर दे और मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाए। अगर अब की बार मार्केट यहाँ टकरा कर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो मार्केट में यहाँ पर तगड़ी गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि भाई मार्केट यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगा कि ये दीवार मजबूत है, ये टूटने वाली नहीं है। तो ये समझ रहे यानी कि इस बार तो ये टूटने वाले नहीं है। इसको थोड़ा नीचे जाओ और नीचे से फिर फुल स्पीड से आएंगे, 1 महीने बाद इसको तोड़ेंगे। तो ये फिर ऐसा पैटर्न बन जाता है कि अभी नहीं टूटने वाली है, बाद 1 महीने तक बाद में ये कमज़ोर हो जाएगी। तो अभी यानी कि 5 बार टकरा चुका है, इसको तोड़ना होगा। तो आपको मैं ये पैटर्न पूरे क्लियर कर देता हूँ, वापस से देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे जो लेवल्स दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो लेवल भी दिखाई दे रहे हैं आपको कि मार्केट को 52,000, ये जो लेवल है 52,000 के ऊपर अगर मार्केट में यहाँ पे 52,000 फिक्स 52,000 है, हाँ 52,050 है दोस्तों यहाँ पे लेवल, क्योंकि 52,025 का हाई लगा के ये गुमराह कर सकता है। 52,050 के लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहाँ पर ज़बरदस्त तेजी आ सकती है 52,500 के टारगेट के लिए और 53,000 के टारगेट के लिए, 53,000 के टारगेट के लिए 53,200 भी फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट में आ जाएगा। तो 52,050 के बाद मार्केट में बहुत बड़ी यहाँ पे तेजी आ सकती है 52,500 और 53,000 के टारगेट के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे दोस्तों ये जो लेवल है आपको मैं फिर से यहाँ पे नोट करा दूँ, ये जो लेवल है लगभग 51,000 हाँ 51,000 की लेवल, अगर 51,000 की लेवल मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है
51,000 भी छोड़ो आप, 51,200 की लेवल भी मार्केट अगर ब्रेक करता है तो एक बार मार्केट यहाँ पे सीधा ही पहले आएगा 51,000 के टारगेट के लिए। 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ मिल गया। अगर फिर यहाँ पे मार्केट रुकता है तो यहाँ पे देखो सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट रुकता है तो अच्छी बात है। नहीं रुकता है दोस्तों, अगर 51,000 नीचे मार्केट फिसलता है यानी कि 50,950 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में फिर बड़ी यहाँ पे गिरावट आ सकती है। ये आएगी 50,000 और 550 के टारगेट के लिए। तो ये तो हो गया दोस्तों वन डे पे। अब देखते हैं कल 15 मिनट्स के टेक्निकल चार्ट पर या 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आज देखें तो 15 मिनट्स का टेक्निकल बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है। वही ट्रेड लाइन्स यहाँ पे देख सकते हैं, इसने ड्रॉ किया है, ट्रेड लाइन्स के माध्यम से पूरा कारोबार किया है। आज सुबह सुबह ये हाई लगाया, उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर जाता तो ट्रेड लाइन्स, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जाता ट्रेड लाइन्स, फिर नीचे गया, ऊपर गया ट्रेड लाइन्स, फिर नीचे गया, लास्ट में फाइनली फिर गया ऊपर ट्रेड लाइन्स, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और ट्रेड लाइन्स के माध्यम से काम किया। और नीचे भी आप देखिए पैटर्न कितनी खूबसूरती से इतना ही नीचे जाएगा जितनी ट्रेड लाइन्स इसको आने देगी। ये देखिए ये लो है और इस लो को दोनों को मिला दिया। ये देखिए ऊपर जाता है, यहाँ नीचे आएगा तो इसी ट्रेड लाइन्स के आसपास, फिर ऊपर गया तो इसी के आसपास, नीचे देखो घूम फिर कर यहाँ आया इसी के आसपास, फिर ऊपर गया इसी के आसपास, फिर नीचे आया यहीं पे गया, ऊपर यहाँ पे। तो हो सकता है कल इसको ब्रेक करता है, अगर 6 यानी कि 650 के लेवल को ब्रेक करता है तो हो सकता है इसमें 750, 850, 950 के टारगेट देखने को मिले। अदरवाइज यहाँ पे 650 को ब्रेक नहीं करता तो वापस घूम फिर कर जो टारगेट आने वाले यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे ये आएगा। जो लेवल है ये 51,450, फिर वापस से जाएगा ये 550, फिर वापस आएगा 350। ये देखो पैटर्न, आपके पैटर्न मैं नहीं बना रहा दोस्तों, को टेक्निकल चार्ट खुद बना रहा है ऊपर नीचे। तो ये पैटर्न चलता रहेगा, इसी प्रकार चलता रहेगा, समझ रहे हो ना। कई बार ये पैटर्न एक बार अगर बैंक निफ्टी किसी पैटर्न को एक बार पकड़ लेता है ना तो हो सकता है वो 1-2 दिन के लिए, 3-4 दिनों के लिए इसी पैटर्न में कामकाज करता रहे। इस प्रकार 3-4 पॉइंट की जो गिरावट आई थी वो इसी ट्रेड लाइन के माध्यम से आई थी, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप दोस्तों। आप सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखिए, मार्केट को सीखो। मार्केट क्या कह रहा है कि मार्केट खुद बताता है कि देखो मैं खुद इसी प्रकार की, देखो यहाँ पे मार्केट ने ये वाली ट्रेड लाइन ये बना दी थी मार्केट ने एक दिन, ठीक है, ये वाली आज जो बनी है वैसे ही। फिर मैंने आपको बताया ये देखो मार्केट इसी ट्रेड लाइन से काम करे, इसको मैंने आगे ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी। देखो कहाँ गया मार्केट, डेली ऊपर उसी आसपास जाता है, फिर देखो घूम के वहीं फिर नीचे उसके आसपास टकरा, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, फिर देखो कितना नीचे गया, चला गया था, फिर बहुत देर बाद में इसको इसने फिर ब्रेक किया, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड लाइन्स और उसके पहले जो टारगेट आए थे उसके रुकिए, हाँ ये वाले आगे ना 50,000 के टारगेट, ये 52,000, ये गया, ये देखो 50, ये क्या उनके नीचे, ये देखो 50-500 आ गया ना, देखो ये देखिए 50-500 तक टारगेट, यहाँ देखिए 50-500 के नीचे देखिए। तो कितने यानी कि ट्रेड लाइन्स के माध्यम से कितनी खूबसूरती से 200 टारगेट आए हैं, देखिए। तो ये वापस से देखो फिर से ट्रेड लाइन्स बन रही है आपके सामने, देखिए आज। तो ये ट्रेड लाइन्स अगर ब्रेक होती है कल तो अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, यानी कि आपको क्लियर कर देखिए। अब दोस्तों होता क्या है कि आपको सिर्फ लेवल दे दो बस, यानी सीखना नहीं चाहते, आपको लेवल दे दो, पकड़ा दो, बस यहाँ से बाई करना है, यहाँ से सेल करना है, यहाँ से पुट लेना है, यहाँ से कॉल लेना है। चलिए मैं वो भी लेवल आपको दे देता हूँ। अगर फिर भी आप अपने एडवाइजर की सलाह लेकर दोस्तों निवेश करें तो लेवल आपके सामने यहाँ पे हैं। ये आप इसको दोस्तों देखो सीखिए भी, अगर मैं लेवल दे रहा हूँ तो आपके सामने इसको मैं कैसे लेवल दे रहा हूँ, ये देखिए मैं लेवल दे रहा हूँ। ये ट्रेड लाइन्स ड्रॉ की है तो इसको मैं परफेक्ट कर दूँ और नीचे ये वाली ट्रेड लाइन से अगर मार्केट में जो रेंज बनी है अपसाइड फिर डाउन, फिर अपसाइड फिर डाउन, फिर अपसाइड फिर डाउन, फिर अपसाइड, अगर मार्केट यहीं कहीं सी ट्रेड लाइन्स में ओपन होता है कल मार्केट और फिर मार्केट 650 के लेवल, ये वाला जो लेवल है 51,650 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में अच्छी खासी बाइंग साइड में तेजी आएगी 750, 850 और 950 के टारगेट के लिए। अगर मार्केट इसी ट्रेड लाइन्स में कहीं मार्केट अगर सुनिए मेरी बात और यानी कि ओपन होता है मार्केट और 650 को ब्रेक ना करके 650 के आसपास जाके और मार्केट वापस से 600 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट फिर इस ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट आने की कोशिश करेगा जो कि नीचे की ट्रेड लो है,
ये अप साइड में तो उसने काम कर ही दिया ना, क्योंकि यहाँ पे हाई क्लोजिंग दी है। अगर 650 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट क्या करेगा, नीचे के लिए जो ट्रेड लाइंस का जो नीचे का जो यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे जो आने की कोशिश करेगा इस पैटर्न को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे 450 तक ये मार्केट आ सकता है। अगर ऊपर 650 को ब्रेक नहीं किया और ऊपर 600 को ब्रेक करके फिर वापस डाउन साइड में 600 को ब्रेक करता है, 590 जैसे ब्रेक होता है तो तेज़ी से इसमें गिरावट आ सकती है 450 के टारगेट के लिए। फिर ये पैटर्न 450 पे आके फिर रुक जाएगा, फिर मार्केट वापस अप साइड में धीरे धीरे अप साइड में निकलने की कोशिश कर सकता है। अगर ये पैटर्न मार्केट में कंटिन्यू रहता है तो इसी प्रकार मार्केट चलता रहेगा। तो अप साइड में आपको 650 के बाद में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, और डाउन साइड में अगर मार्केट 650 को ब्रेक नहीं करता है, 650 के बाद में 650 ब्रेक ना करके 620, 630, 640 हाई दिखाता है, और मार्केट जब दोबारा 650 के नीचे जाता है, 600 के नीचे जाता है और 590 जैसे ब्रेक करेगा तो मार्केट 450 के आसपास आ सकता है। अगर मार्केट 450 पे आके रुकता है और फिर वापस से कोई रेंज बनाता है ऊपर की साइड में वापस निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस प्रकार की दोस्तों रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कर डालें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।